सो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टू प्लेन मिरर्स आर inclined at 70 degree. A ray incident on one mirror at an angle theta. After reflection falls on the second mirror and is reflected from there parallel to first mirror. A value of theta is. तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक रे ऑफ लाइट है, वो स्ट्राइक करती है एक मिरर पे। ये वाला मिरर मान लेते हैं हम, और ये दो मिरर्स हैं यहाँ पे आपके पास, और उन दोनों मिरर्स के बीच में जो एंगल है वो 70 डिग्री अपन को दिया हुआ है। तो रे ऑफ लाइट एक मिरर पे स्ट्राइक करती है किसी थीटा एंगल पे, ये थीटा एंगल हमको निकालना है। फिर जब ये अगर इस पे थीटा एंगल पे स्ट्राइक करती है, फिर वापस से रिफ्लेक्ट होने के बाद दूसरे एंगल पे स्ट्राइक करती है, और जब ये दूसरे एंगल पे स्ट्राइक करती है तो ये पहले वाले मिरर के पैरेलल हो जाती है। ये अपन को गिवन है क्वेश्चन में। तो जब ये अगर थीटा एंगल पे स्ट्राइक करेगी तो ये मैंने नॉर्मल रे बना दी। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर जब ये यहाँ पे पहुँचेगी तो ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये वाली जो रे है ये इस वाले मिरर के पहले वाले मिरर के पैरेलल हो जाएगी रे। अगर ये रे पैरेलल है इस वाले मिरर के और ये एंगल 70 डिग्री है, तो बाय ज्योमेट्री एंगल भी 70 डिग्री होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस है और पैरेलल लाइंस के बीच में ये जो एंगल बनेगा वो शायद दोनों इक्वल एंगल होने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी एक नॉर्मल रे बनाता हूँ, ये मेरी नॉर्मल रे N1, ठीक है। नॉर्मल रे तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा। अब अगर ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा, ये 70 है, तो बचा हुआ 20 डिग्री होगा, ठीक है। और अगर ये 20 डिग्री होगा तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये इंसिडेंट एंगल हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, ये भी 20 डिग्री हो जाएगा। तो इंसिडेंस और रिफ्लेक्टिव एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों 20 डिग्री हो गए, ठीक है। अब ये 20 है तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, ये भी 70 हो जाएगा, क्योंकि 20 प्लस 70 ये टोटल 90 होना चाहिए, ये टोटल 90 होना चाहिए। तो ये 70 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ 70 लिख लेता हूँ। तो ये तुम्हारा हो गया 70 डिग्री। अब यहाँ पे ट्रायंगल बन गया एक, तुम्हारे पास ये ट्रायंगल बन गया। ये 70 है, ये 70 है, और बचा हुआ ये वाला एंगल कितना होगा ये निकालना पड़ेगा मेरे को। तो देखो 70 प्लस 70 है ना, प्लस एक्स इक्वल्स टू 180। तो 70 70 140, तो एक्स कितना आ जाएगा आपका 40 डिग्री है, 40 डिग्री हो गया। तो अब ये भी 90 डिग्री है आपका, ये पूरा का पूरा ये 90 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो बच्चा 50 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ जाएगा आपके पास, एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों एंगल जो होंगे आपके 50 50 डिग्री हो जाएंगे, और यही अपना हो जाएगा आंसर।